हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी हम कुछ टाइम एंड वर्क के कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए किए थे। तो अगर आप लोगों में से कोई वो वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो उसके आगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं उसमें क्या है। यस, क्वेश्चन नंबर 15। 20 men or 24 women can complete a piece of work in 20 days. If 30 men and 12 women undertake to complete the work, then work will be completed in. ओके, 20 आदमी या 24 वुमेन काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें 20 men एंड 24 वुमेन किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इट मीन्स 20 मैन और 24 वुमेन की जो एफिशिएंसी होगी वो बराबर होगी, क्योंकि सेम डेज में दोनों काम पूरा कर ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि 30 आदमी और 12 वुमेन काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग जानते हैं MDS फार्मूला, पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़ चुके हैं MDS/W वाला फार्मूला। सो वही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं 20 मैन 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है काम को। इसी तरीके से 24 वुमेन 20 डेज में काम पूरा कर लेता है। तो हमें जो निकालना, तीसरी हमारी इक्वेशन बन जाएगी 30 मैन प्लस 12 वुमेन कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लेते हैं हम D डेज में पूरा कर लेते हैं, जो कि हमें निकालना है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, इसमें से कोई 2 इक्वेशन को इक्वेट करके एंड जो पहली कंडीशन दोनों की एफिशिएंसी की दी हुई है उसका यूज करके हम अपना डी को यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। सो इसमें से पहला या तीसरा भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दूसरा या तीसरा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जो आपको कैलकुलेशन में आसानी हो उसी के थ्रू आप जा सकते हैं। सो हम यहाँ सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन देखते हैं। सो 24 वुमेन 20 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे 30 मेन प्लस 12 वुमेन है और हमें यहाँ मेन वुमेन में कंडीशन पता है। सो यहाँ से हम मेन को वुमेन से रिप्लेस कर ले रहे हैं। कैसे करेंगे, इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 10 12 10 10 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन। तो इस तरीके से यहाँ हमें 30 मैन है, तो 30 मैन इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 3 वुमेन। सो बढ़ती 36 वुमेन प्लस 12 वुमेन यहाँ पहले से इंटू डी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 36 48 वुमेन इंटू डी एंड इधर है 24 वुमेन टू 20। तो वुमेन वुमेन हम यहाँ से हटा दे रहे हैं एंड इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। 12 दूनी 24 चौके 48 एंड 4 5। सो यहाँ से डी निकल के आ गया 10 डेज। तो हम देख सकते हैं कि 30 मेन एंड 12 वुमेन काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। Hemant contracted to finish a work in 62 days. He employed 32 men to work, but one third of work was done in 30 days. How many additional men would be employed so that remaining work be finished in given duration? ठीक है, हेमंत ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस काम को 62 दिन में पूरा करना है उसे। उसने 32 आदमी को लगाया, लेकिन वो 30 दिन में सिर्फ 1/3 ही काम कर पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैन एंड डेज का कॉन्सेप्ट ही आ रहा है, तो इसमें MDS वाला फार्मूला लगाएंगे।
MDH/W। सो पहला जो कंडीशन हमें दिया हुआ वो हम देखते हैं कि 32 मेन है, उन्होंने 30 दिन काम किया, लेकिन वर्क का 1/3 ही सिर्फ कंप्लीट कर पाए। ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन है कि जो बचा, दूसरा कंडीशन जो दिया हो कि बचा हुआ काम और कितने आदमी लगाया जाए कि वो गिवन टाइम में पूरा हो जाए। तो हम मान ले रहे हैं कि W वर्कर बचे हुए काम को, टाइम कितना बचा हुआ 30 डेज, तो ऑलरेडी वो 1/3 काम कर चुके हैं। टाइम बचा कितना 62 डेज था, 62 माइनस 30 दैट इज 32 डेज बचा हुआ है। W वर्कर हम मान लें काम करेंगे, एंड कितना काम उनको करना है 1/3 तो ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, सो 2/3 काम उनके पास बचा हुआ है। 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। सो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने वर्कर 32 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 यहाँ से हो गया 32, तो ये 2 इंटू 30, सो यहाँ से निकल के आया W इज इक्वल टू 60, तो ये आ गया 60 मीन्स 60 मैन 32 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हमें, हमारा क्वेश्चन क्या है कि कितने एडिशनल मैन, मतलब कितने और आदमी की ज़रूरत है। 32 मैन तो हमारे पास पहले से थे, सो इसमें से एडिशनल मैन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 60 माइनस 32 दैट इज 28। तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। A and B together can complete a work in 12 days. A alone can complete it in 20 days. If B does the work only half a day daily, then in how many days A and B together will complete the work? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सो इसका हम वही पहले वाला ही तरीका देखते हैं। इसको MDS से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले वाला तरीका आसान है। ठीक है, हम लोग दोनों मेथड देखते हैं। तो पहले पहले एफिशिएंसी वाले तरीके से इसको देखते हैं। सो गिवन है कि A एंड B 12 डेज में काम पूरा कर लेते हैं, एंड A अकेले काम को 20 डेज में पूरा कर लेता है। सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल काम 60 यूनिट है। 60 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 12 एंड 20 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। सो A एंड B एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 60 डिवाइड बाई 12 दैट इज 5। B एक दिन में कितना काम करता है, 60 डिवाइड बाई 20 दैट इज 3। तो इस तरीके से हम यहाँ से देख सकते हैं A और B एक दिन में 5 यूनिट वर्क करते हैं, A 3 यूनिट वर्क करता है। सो इस तरीके से B कितने यूनिट वर्क करेगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2 यूनिट वर्क। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ B डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली, मतलब B वो सिर्फ आधा काम ही करता है। B एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, लेकिन डेली वो 1 यूनिट ही काम कर सकता है, काम करता है। सो डेली A एंड B कितने यूनिट काम करेंगे, A एंड B अपना आधा वर्क। तो A तो 3 यूनिट काम करता है, B 2 यूनिट करता है, लेकिन उसका आधा काम करेगा वो। सो इस तरीके से एक दिन में दोनों मिलके 4 यूनिट काम करेंगे। सो टोटल वर्क कितना है 60, और एक दिन में 4 यूनिट खत्म करेंगे। सो कितना दिन लग जाएगा पूरा करने में, तरीके से 15 डेज, जो कि हमारा आंसर है। इसको हम MDH वाले फार्मूले से भी देखते हैं। ओके, मैं इसको रब कर लेता हूँ। MDH/W वाले फार्मूले से इसको देखते हैं। ओके, पहली कंडीशन दी हुई है A एंड B काम को 12 डेज में ख़त्म कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन दी हुई है A अकेले काम को 20 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो जो तीसरी कंडीशन है जो कि हमें निकालना है, A एंड B अपनी एफिशिएंसी का आधा काम करता है। तो मान ले रहे हैं ये D डेज में पूरा कर लेंगे।
सो हमें 3 इक्वेशन पता है, हमें डी निकालना है। तो इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है, हम पहले इन दोनों इक्वेशन से ए और बी में एक रिलेशन पता कर लेते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी में। सो यहाँ से हम देखते हैं 12a, यहाँ 20a, सो तो इधर बच जाएगी 8a एंड इधर 12b। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें हम, तो 2a इज इक्वल टू 3b। ठीक है, अब यहाँ हमें एक रिलेशन पता चल गया। अब किसी दो इक्वेशन को लेके फर्स्ट या थर्ड और सेकंड और थर्ड हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड एंड थर्ड को इक्वेट करते हैं। सो हमें 3a इज इक्वल टू 2b पता है, तो a इंटू 20 इज इक्वल टू a प्लस 2b। तो a एंड b की जगह हम b इक्वल टू 2/3a हो जाएगा, 2/3a। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर ले रहे हैं, b इक्वल टू 2/3a एंड 1/2 पहले से था इंटू डी। 2 और 2 यहाँ से हमने खत्म कर दिया, तो ये हो गया a इंटू 20 इज इक्वल टू 3 प्लस 4/3a इंटू डी। ए से ए खत्म कर दिया हमने, 4 5 जा 20, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 3 50। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से भी हम एमडीएस फार्मूले से भी निकाल लेंगे, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया, तो एफिशिएंसी वाला बेटर है, तो आप उस तरीके से ही इस क्वेश्चन को लगाएं। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं, तो देखते हैं उसी तरीके से इसको भी। A, B and C can do a piece of work in 30 days, 20 days and 10 days respectively. A is assisted by B on one day and C on the next day alternatively. How long would the work take to finish? ठीक है, देखते हैं। A काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है, B 20 डेज में, C 10 डेज में। सो यहाँ पे कितने यूनिट हम एज्यूम करेंगे टोटल वर्क? 60, बिकॉज 30, 20 और 10 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। ए द्वारा पर डे किया गया वर्क कितने यूनिट हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई 30 2 यूनिट, बी द्वारा 3 यूनिट, सी द्वारा 6 यूनिट। सो हम क्वेश्चन में देखते हैं, ए इज असिस्टेड बाई बी। ठीक है, ए इज असिस्टेड बाई बी, पहले दिन ए एंड बी वर्क करते हैं एंड नेक्स्ट डे ए एंड सी वर्क करते हैं। ए इज असिस्टेड बाई सी, ठीक है, ए इज असिस्टेड बाई सी। सो इस तरीके से टोटल 2 दिन में कितने यूनिट काम हो जाएगा? ए प्लस बी दैट इज 5 एंड ए प्लस सी दैट इज 6 to 8। तो 2 दिन में 13 यूनिट वर्क होता है। हमें वर्क कितना करना है? 60 यूनिट। तो हम देखते हैं कितने दिन में 60 यूनिट वर्क खत्म हो जाएगा। तो 60 डिवाइड बाई 13, 60 डिवाइड बाई 13, तो 4 बार गया एंड 8 रिमेनिंग हो गया। लेकिन 13 यूनिट कितने दिन में होता था? 2 डेज में। सो यहाँ पे 52 यूनिट कितना वर्क होगा, कितने दिन में होगा? 8 डेज में, 4 इंटू 2। ओके, रिमेनिंग वर्क कितना है? 8 यूनिट एंड एक ए एंड बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। ठीक है, तो एक दिन और यूज हो जाएगा, 9 दिन। बचा कितना? ए एंड बी 5 यूनिट खत्म कर चुके हैं, बचा कितना? 3 यूनिट। फिर 3 यूनिट ए एंड सी करेंगे नेक्स्ट डे में। सो जो कि कौन सा दिन हो जाएगा? हाँ ठीक, 9 दिन तो हो चुका है। 10th डे में ए एंड सी 3 यूनिट वर्क करेंगे, लेकिन ए एंड सी एक दिन में 8 यूनिट वर्क कर सकते हैं। सो 3 यूनिट में कितना टाइम लग जाएगा? 3/8।
तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा 9 सही 3 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। A, B and C undertake to complete a piece of work for rupees 1200. A can complete the work in 8 days, B in 12 days, C in 16 days. They complete the work with the help of D in 3 days. What does the D get? ओके इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट ये हम जान लेते हैं कि जो वेजेस होते हैं, वेजेस मीन्स जो उनकी मजदूरी होती है, वेजेस जो होते हैं वो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसकी एफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगी उसी प्रोपोर्शनल में उनको पैसा भी मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से देखते हैं। ए काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है, बी 12 डेज में, सी 16 डेज में, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ डी तीनों मिलके पूरे काम को 3 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 3 डेज में। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं कि कुछ वर्क जो इन चारों से आसानी से डिविजिबल हो जाए। तो ऐसा कौन सा वर्क होगा जो चारों से आसानी से डिविजिबल हो जाए? 48 हो जाएगा जो सभी से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे अगर समझ में ना आए तो आप जितनी भी डेटा है उनका एलसीएम ले सकते हो, सो आसानी से तुम्हें वैल्यू पता चल जाएगा। या एलसीएम का कोई और फैक्टर ले सकते हो तब भी आंसर आ जाएगा, या कोई भी रैंडम वैल्यू ले लोगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन तब क्या होगा कि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो वो बेटर होगा। तो यहाँ पे हम जूम कर ले रहे हैं कि 48 यूनिट वर्क है। तो ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा? 48 डिवाइड बाई 8 6 यूनिट। बी कर लेगा 4 यूनिट, सी कर लेगा 3 यूनिट, एंड सारे मिल के एक दिन में कितना यूनिट कर लेंगे? 16 यूनिट। ओके, सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि डी एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा। तो ए बी सी मिलके कितना कर लेंगे? 6 4 10 13। टोटल वर्क कितना होता है? 16। इट मीन्स डी 3 यूनिट वर्क करता है एक दिन में। सो वो टोटल कितने दिन में वर्क खत्म कर लेगा? इट मीन्स डी की एफिशिएंसी कितनी है? डी की एफिशिएंसी 3 है। और हम जानते हैं जो उनकी मजदूरी होती है, वेजेस होते हैं, वो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमें टोटल वेजेस दिया हुआ है 1200, 1200 पूरी मजदूरी दी हुई है। तो हमें निकालना है कि डी को कितना रुपया मिलेगा। तो हम पहले सभी के एफिशिएंसी का समेशन ले लेते हैं। 6 4 10 3 13 3 16। 16 एफिशिएंसी जो रेशियो है वो हमें दिया हुआ है 1200। तो इसको यहाँ से 1 एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो हम निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? इसको आप डिवाइड करेंगे सो ये आ जाएगा 75। ओके ओके, तो इसी तरह एक एफिशिएंसी रेशियो 75 के बराबर है। तो डी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 इंटू 3, 150 225। सो डी को 225 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से ये वेजेस वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो वेजेस होते हैं वो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब जैसे हमारा डी का आ गया 225 रुपये, इसी तरीके से आप ए बी सी का भी निकाल सकते हो। एक एफिशिएंसी रेशियो 675 है, तो ए की जो मजदूरी होगी 75 इंटू 6,
बी की मजदूरी हो जाएगी 75 इंटू 4, सी की मजदूरी हो जाएगी 75 इंटू 3। तो इस तरीके से आप सभी का वेजेस निकाल सकते हैं अगर आपको इनकी एफिशिएंसी पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20। A worker was appointed by a contractor on the condition that he would be paid rupees 75 for each day of his work, but would be fined at the rate of rupees 15 per day for his absence. Apart from losing his wages, after 20 days, the contractor paid the worker rupees 1140. Find the number of days the worker absent from the work. ओके, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पढ़ें। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी को 75 रुपये पर डे मिलते हैं, लेकिन अगर वो अब्सेंट हो जाता है तो उसके ऊपर 15 रुपये का और फाइन लग जाता है। जिस दिन काम पे नहीं आएगा 75 रुपये तो उसका जाएगा ही, प्लस 15 रुपये और फाइन दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से 20 दिन बाद उसको 1140 रुपये मिलते हैं। तो हमें ये निकालना है कि वो कितने दिन अब्सेंट रहा उस 20 दिन में। ठीक है, सो हम मान ले रहे हैं कि वो x डेज अब्सेंट रहा। ठीक है, सो 20 दिन में उसको कितना मिलना चाहिए थे पहले। एक दिन में अगर उसको 75 रुपये मिल रहे हैं तो 20 दिन में कितना हो जाएगा, 75 इंटू 20 डेज। ठीक है, लेकिन हमने माना है कि x डे वो अब्सेंट रहा, जो कि हमें निकालना भी है। तो x डेज में उसका कितना पैसा कट जाएगा, तो 75 रुपये तो उसका सीधा कट गया क्योंकि वो अब्सेंट था, प्लस दिया हुआ क्वेश्चन में 15 रुपये उसको फाइन भी मार दिया जाता है अब्सेंट होने के लिए। एक्स डेज अब्सेंट रहा तो इतने रुपए उसके फाइन में निकल गए। सो ये हमें उसको टोटल जितना बचा हुआ रुपये है वो हमें दिया हुआ है 1140। तो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 90x टू 1140। तो 1500 में से 1140 जाएगा तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 90x। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 4 डे। इट मीन्स वर्कर 4 दिन अब्सेंट रहा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगली वीडियोस में हम कुछ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जितने टाइप्स हमने देखे हैं इन 2 वीडियोस में, उसी पे बेस्ड हम 40-50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।